हम तो बाबू सिंह कुशवाहा कोड देंगे। अच्छा ये धनंजय होते धनंजय कोड देते, अच्छा, अगर धनंजय होते तो धनंजय कोड देते पक्का, धनंजय को देते। एकदम पक्का। धनंजय चले गए, धनंजय को जाता। धनंजय चले गए तो अब बाबू सिंह कुशवाहा। रहते तो धनंजय के साथ हम लोग रहते हैं। यहाँ अगर देखा जाए धनंजय के जो वास्तव में समर्थक होंगे तो क्योंकि खेला तो सरकार के लोगों ने ही खेला है, तो ऐसे स्थिति में हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन का फायदा होने जा रहा है, होगा भी। लालजी यादव। क्या विचार है? कुशवाहा जी को, सपा को देना कुशवाहा है। जी। हाँ। श्याम सिंह यादव आ गए बसपा से, इसके बाद भी नहीं देंगे? नहीं, एक भी वोट नहीं पाएंगे यादव का। अच्छा, आप भी यादव हैं? जी, हम यादव हैं, बाकी एक भी वोट वो नहीं पाएंगे। तो हम लोग मोदी के नाम पे वोट देंगे। अच्छा, तो स्थानीय मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं या फिर किसी का फेस इम्पोर्टेंट है? मेरा विचार है बीजेपी को वोट देंगे। कि अच्छा, युवाओं के लिए इस बार बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल मुद्दा नहीं? हाँ, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग राशन खरीद लेंगे। उनका इसलिए धन्यवाद करेंगे कि वो अपना 5 किलो वापस ले जाए। हम लोग पुराना दिन ही वापस कर दें, अच्छे दिन से हो तो हम लोग को नहीं। आपको राशन मिलता था? हाँ, राशन मिलता इसके बावजूद आप मानते हैं कि मुद्दा नहीं है? नहीं, नहीं। हमको राशन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मिलेगा तो खा लेंगे। हाँ बिल्कुल, 5 किलो में क्या उखड़ने वाला है? अभी नारा दे रहे थे ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भक्तों को ये तो पता होना चाहिए कि जो भगवान हो पूरे दुनिया को चला रहा है, तो वो क्या लाएंगे उनको। कितने लोगों में, अच्छा बता दीजिए, कितने लोग साइकिल के साथ और बीजेपी के साथ? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चुनावी यात्रा के क्रम में इस समय जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के कजगांव नगर पंचायत में हूं। ये एक बाजार है, इस बाजार में तमाम सारे लोगों से मुलाकात हुई तो ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहाँ पर बोलबाला किसका है। ये तब समझ रहा हूँ जब बसपा ने अचानक से यहाँ से प्रत्याशी बदल दिया। धनंजय सिंह, जिनको बाहुबली कहा जाता है, उनकी पत्नी अब चुनाव मैदान से बाहर हैं। तो हम समझते हैं कि बदले हुए परिदृश्य में अब मामला यहाँ का क्या है। आप स्थानीय पत्रकार भी हैं, तो आप इस क्षेत्र के अलावा पूरा जिला भी देख रहे हैं, पूरी लोकसभा। ये जो बदला परिदृश्य है, बसपा का कैंडिडेट बदला, अब लड़ाई किसके किसके बीच में मानते हैं? जैसा कि अभी तक जो लड़ाई थी धनंजय सिंह से लोग मान रहे थे, त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ देख रहे थे, लेकिन धनंजय सिंह के पत्नी को जब चुनाव से बाहर बसपा ने टिकट काटा या फिर ये मना किए, तो अभी इस पे संशय है। ये हम लोग तो नहीं कह सकते, क्योंकि बसपा के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी कह रहे हैं कि ये फ़ोन करके मना कर दिया, और सांसद जी, पूर्व सांसद जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग टिकट काट दिए हैं। कई बार बसपा हमारे साथ ऐसा छल और कपट किया है। तो सांसद जी के पत्नी का टिकट काटने के बाद यहाँ का माहौल पूरा उलट गया है। जनता जो समझ रही थी, अब जनता 2 दिना से एकदम मतलब व्याकुल है, परेशान है कि क्या किया जाए। ऐसी दशा में एक तरफ बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तमाम मुद्दे हैं। और 5 साल तक जैसे यहाँ अभी जो बसपा टिकट काट कर दी है, लापता सांसद श्याम सिंह यादव यहाँ सांसद थे, 5 साल में कभी कजगांव में दिखे नहीं। क्षेत्र की कोई जनता उनको देखा नहीं आज तक, तो ये लापता सांसदों में इनका नाम आता है। तो ऐसी दशा में इनकी ये लड़ाई से बाहर है। हमें लगता है नीचे से कोई इनका स्थान होगा, ऊपर से कोई स्थान नहीं होगा। अब यहाँ की जो इस समय की वर्तमान स्थिति बनी हुई है, यहाँ सपा, इंडिया गठबंधन और भाजपा की लड़ाई आमने सामने दिख रही है। धनंजय की पत्नी के रास्ते से हटने के बाद किसको फायदा होता दिख रहा है, इंडिया गठबंधन को या बीजेपी? जैसा कि यहाँ अगर देखा जाए धनंजय के जो वास्तव में समर्थक होंगे, तो क्योंकि खेला तो सरकार के लोगों ने ही खेला है, तो ऐसे स्थिति में हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन का फायदा होने जा रहा है, होगा भी। चलिए, आपका क्या नाम है? जी आशीष कुमार सिंह। क्या राय है आपकी? जी मेरी राय तो यही है कि हमारे जो यहाँ के मूल नेता हैं, जिसको मैं मानता हूँ, बाकी हमारे मित्र बंधु सभी खड़े हैं, वो धनंजय सिंह रहे हैं। इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ भाजपा, कांग्रेस और सपा का जो काम धरातल पे नहीं दिखता है। हमारे जो ये स्थानीय नेता हैं धनंजय सिंह, गरीबों की शादी में, 13वीं में या जो भी कार्य प्रयोजन होते हैं, वहाँ पे कोई भी जाता है तो वो पूर्ण रूप से उनकी मदद करते हैं। इसलिए हम उनके ये तो माना जा रहा था कि धनंजय सिंह मजबूत प्रत्याशी है, मतलब श्रीकला मजबूत प्रत्याशी हैं, अब नहीं है, तब किसके साथ जाएंगे? तो अब नहीं है, लेकिन ईवीएम में देखा गया तो नोटा का भी बटन दिया गया है। जो प्रत्याशी हमें नहीं पसंद है पूरी सूची में, तो हम नोटा का बटन दबाएंगे अपनी तरफ से। मतलब अगर श्रीकला नहीं है तो नोटा के जी साथ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कृपा शंकर यहाँ के नेता है नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा बांदा से आए हैं, कृपा शंकर सिंह
कांग्रेस के पहले वहाँ मंत्री थे महाराष्ट्र में, तो उनको भी नहीं जानते, हम जिसको जानते थे उसको चुनते। अब वो नहीं है, हम नोटा का बटन दबाएंगे। जी, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश मौर्य। क्या है आपकी सोच? हमारी सोच है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडिया गठबंधन ऐसी पार्टी है जो कि बहुजनों का दुख दर्द समझ सकती है इस चुनाव में। आपका क्या नाम है? लालजी यादव। क्या विचार है? कुशवाहा जी को, सपा को देना कुशवाहा जी है। को। हाँ जी। श्याम सिंह यादव आ गए बसपा से, इसके बाद भी नहीं देंगे उनको? नहीं, वो कभी इधर दिखे ही नहीं कसगांव बाजार में या सलकापुर, जितना उनका क्षेत्र है, कभी 5 साल में कभी दिखे ही नहीं। अच्छा, मैं लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि श्याम सिंह यादव क्या यादवों का वोट नहीं काट पा रहे हैं? नहीं काट पा रहे हैं, पा ही नहीं रहे हैं। एक भी वोट नहीं पाएंगे यादवों का। अच्छा, आप भी यादव हैं? जी, हम यादव हैं, बाकी एक भी वोट वो नहीं पाएंगे। अपने नात रिश्तेदार आप लोगों का के वोट पास कहाँ जाएंगे। जाएगा? कहाँ जाएगा? साइकिल पे। साइकिल पे। जी। क्या वजह है कि इस बार आप जाति देखने की बजाय मुद्दे देख रहे हैं, या फिर क्या वजह क्या है? नहीं, जाति नहीं देख रहे हैं। श्याम सिंह सांसद हुए थे, बाकी एक बार भी यहाँ लौके नहीं, हाँ दिखाई नहीं दी। इसलिए हम लोग साइकिल को वोट देंगे। दादा क्या विचार है? हाँ, हम तो बाबू सिंह कुशवाहा को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि अब कोई ऐसा नेता है नहीं यह लड़ने में। वो पहले भी उनसे मिल चुके हैं, वो ठीक है। अच्छा, 2 साल पहले मिले थे यहाँ में। अच्छा। संतोष मौर्य के आए थे, तब मिले थे, माला भी पहनाए थे उनसे माला भी पहनाए थे। हाँ, उससे परिचित है। और किसी को मैं जानते, धनंजय होते धनंजय को वोट देते। अच्छा, अगर धनंजय होते तो धनंजय को वोट देते, पक्का, धनंजय को देते। एकदम पक्का। अच्छा, यानी कि धनंजय सिंह के, यानी कि उनकी पत्नी के चुनाव मैदान से हटने के बाद लग तो रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा को फायदा होता दिख रहा है। निश्चित तौर पर अगर होते, श्रीकला होती, तो बसपा यहाँ लड़ाई में होती, ये बात समझ में आ रही है। क्या विचार है आपका? हमारा विचार है, नाम बताइए पहले। रोहित कुमार मोदनवाल। अच्छा, क्या विचार है? विचार यही, हम लोग बीजेपी का, वैसे हम लोग कहते हैं सब बीजेपी वाले हैं, तो हम लोग मोदी के नाम पे वोट देंगे। अच्छा, सिर्फ मोदी के नाम पे कैसे देंगे? जी, मोदी के नाम पे कैसे देंगे? बीजेपी कृपा शंकर सिंह। स्थानीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है? सड़क बनवाने मोदी आएंगे? अरे सांसद कौन होगा? बीजेपी का सांसद होगा, वही सड़क बनवाएगा। आप कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे देंगे। सांसद जो होगा, सांसद से ही तो काम के लिए कहेंगे अपने। हाँ, तो किसको सांसद शंकर बनाएंगे? सिंह सांसद। सांसद होंगे तो स्थानीय मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं या फिर किसी का फेस इंपॉर्टेंट है? मतलब जरूरी क्या है? मुद्दे आपके जरूरी हैं या किसी का चेहरा जरूरी है? चेहरा जरूर। चेहरा जरूरी है। चलिए, आपका क्या विचार है? मेरा विचार है बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। आप चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए, चाहे नेशनल लेवल पे देख लीजिए, चाहे स्टेट। यहीं का बताइए, जौनपुर का, इस कजगांव का डेवलपमेंट बताइए। इस कचगांव का डेवलपमेंट बीजेपी के अलावा और कोई सरकार नहीं कर सकती। कर सकती नहीं? अभी का बताइए। हाँ, तो बीजेपी करेगी। अच्छा, करेगी। इस बार बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं? हाँ, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो। है। हाँ, ऐसी बात है। बेरोजगारी मुद्दा तो मतलब कि बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो बेरोजगारी भी नहीं है, ठीक है। लोगों को क्या बोलते हैं कि अपना खुद का एक बिजनेस डेवलप करना चाहिए। लोगों को ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के नौकर ही बनना चाहिए, वो नौकर देने वाला बनना चाहिए। मेरा ये मत है, ठीक है। चलिए, और युवाओं का क्या मानना है? बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं? मैं कुछ नहीं बोलूँ। मुद्दा है सर, मुद्दा है। बच्चे पढ़ लिख के नौकरी नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा यही है। आपका क्या विचार है? सबसे घर के बच्चे देखिए, जो इलेक्शन का माहौल इस समय है, अब तो दो, जिसे त्रिकोणी था, अब 2 तरफ घुमा हुआ है। अच्छा। रही बात जहाँ सरकार की बात और पक्ष और विपक्ष की बात, दोनों लोग कहते हैं ये ना कि हम तेज दूर रखा नहीं कि हल्का सा ये कहते हैं कि नौकरी, कौन से नौकरी दी है? 10 साल का कार्यकाल बीत गया, बच्चों को नौकरी मिली न, तो कोई जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं सब पेपर लीक आउट हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है? अच्छा, पेपर लीक एक मुद्दा है। ये है। उसके बाद भी नीट की परीक्षा हुई, वह भी हुआ। पेपर लीक करवा, नीट की परीक्षा भी वह भी हो गया। रही बात, इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में कहा कि रोजगार हम देंगे, लेकिन इन्होंने रोजगार क्या दिया? राम मंदिर मुद्दा है क्या यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय सिर्फ मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, यह प्रमुख मुद्दे हैं। क्या लगता है आपको, किसको वोट देना चाहिए? समाजवादी पार्टी। क्या है आपका विचार? भैया साइकिल। साइकिल? बस, अब एक आगे कुछ नहीं बताइए। बस साइकिल। क्यों?
क्योंकि पीडीए की सरकार बनने जा रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मंदिर मस्जिद वाली बात ही नहीं है, विकास की बात चल रही है। और वो बता देना कि 10 साल में कितना काम किए हैं। एम्बुलेंस तो बांध के चल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा। 5 किलो राशन से नहीं, मतलब अगर नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग राशन खरीद लेंगे। उनका इसलिए धन्यवाद करेंगे कि वो अपना 5 किलो वापस ले जाए। हम लोग पुराना दिन ही वापस कर दें, अच्छे दिन की जरूरत हम लोग को नहीं है। अच्छा, इन सब लोगों में कुछ मुझे बीजेपी के समर्थक मिले और कुछ लोग समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के सपोर्टर मिले। क्या तीसरा धड़ा है ही नहीं क्या यहाँ पे? कोई बसपा का समर्थक है? साइकिल इधर है, इधर साइकिल खाली चलेगा। बसपा का समर्थक कोई है कि नहीं? अब वो बसपा का समर्थन अब भाई पूछिए, मतलब हम लोग लड़ाई दो तरफा है। हम लोग साइकिल के चलते हैं, साइकिल की तरफ से हैं। एक तरफा है, एक तरफा साइकिल चल रही है, एक तरफा साइकिल चले। आप 10 साल से हाँ, एक तरफा है कृपा शंकर जी, एक तरफा। आज 10 साल में जो बॉर्डर पर जा रहे हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है, रिटायर कर दिया जा रहा है। और 70 साल 60 सालों में दोबारा मौका मांग रहे हैं। इनको 15 साल चाहिए हैं, और यहाँ भारत के जो नवयुवक हैं उनको 4 साल दे रहे हैं। तो फिर जब नवयुवक 4 साल आप अग्नि भर्ती कर रहे हैं, फिर आपको 15 साल की क्या ज़रूरत है, बताइए। अच्छा, एक छोटा सा सैंपल सर्वे करके देख लेते हैं। इतने लोगों में अच्छा बता दीजिए कितने लोग साइकिल के साथ हैं? हम साइकिल के साथ। और बीजेपी के साथ? भाई सब बाहर बाहर। मतलब ये जो मोदी राशन दे रहे हैं, माने अब जब से वो प्रधान हुए हैं तो राशन दे रहे हैं फ्री में, और उसके पहले तो हम लोग राशन खरीद ही के खा रहे थे। तो इसका कोई माने नहीं हुआ, राशन बंद हो जाएगा फिर भी हम लोग खरीद कर राशन खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब राशन अब इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं रह गया क्या? नहीं सब लोग नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपको राशन मिलता था? हाँ, राशन मिलता इसके बावजूद आप मानते हैं कि मुद्दा नहीं है? नहीं, हमको राशन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मिलेगा तो खा लेंगे। हाँ बिल्कुल। 5 किलो में क्या उखड़ने वाला है? 5 किलो में नौकरी चाहिए। अब जो है 10 किलो गेहूँ 5 किलो चावल में हमारा थोड़ी नहीं, हम तो खरीद के खाते हैं ना। बाबू सिंह कुशवाहा 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हम लोग बाबू साइकिल सिंह चलाते कुशवाहा हैं। बहुत वोटर जीतेंगे, जितना प्रत्याशी हारने वाला पाएगा उतना वोटों से जीतेंगे। इस बार इतिहास जीतेंगे बाबू सिंह कुशवाहा। चाचा, क्या है मामला? किसको जिता रहे हैं? ठीक है, किसका है माहौल? वो कुशवाहा को मैं जिता रहा हूँ। भाई को जिता रहे हैं? हाँ, बस अब धनंजय चले गए, धनंजय को जिताता। धनंजय चले गए तो अब बाबू सिंह कुशवाहा। अच्छा, धनंजय रहते तो धनंजय के साथ हम लोग रहते हैं। इसका मतलब कि ये तो दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। हैं? सब उनके साथ रहते हैं, मियाँ के जितना। अच्छा, एक चीज समझना चाहता हूँ कि जैसे बाहर तो धनंजय सिंह की दूसरे तरह की इमेज है, क्या वजह है कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि धनंजय होते तो हम उन्हीं के साथ होते? धनंजय ऐसा है कि मतलब कोनो काम पड़े मगर वो क्षेत्र में आदमी घूमता था, दुख दर्द आदमी का वो समझता था। कोई दुख मुसीबत कोई बात हो, बियाह शादी हो, आप उसको कह दे तो वो आता था। बस इसीलिए लोग उसको चाह रहे हैं, बस यही बात है। क्या सोच है आपकी, किसको जिता रहे हैं? धनंजय गए, हाँ। बाबू को आगे बोलना है, उन्हीं को करना है। धनंजय गए तो बाबू सिंह कुशवाहा। हाँ। मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर, ये सब फैक्टर नहीं है? ये सब बात नहीं है। ये वो जो है वो हो गया, मतलब ये जो हम लोग साइकिल के साथ हैं, साइकिल के साथ रहे। क्या मंदिर मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं उसका है। जाहिर सी बात है, मुद्दा तो है ही है। मतलब कि इतने सालों से अटका हुआ जो चीज़ था वो मतलब कि फैसला उसका मिला, फिर उसके बाद मंदिर बना। ठीक है, भाई वो तो कोर्ट फैसला किया है ना, वो तो मंदिर मस्जिद तो अलग बात है, वो तो कोर्ट फैसला किया है। अगर मंदिर पूजा करना है तो हम आस्था हमारे अंदर है तो हम एक फोटो रख सकते हैं अपने परिवार में, अपने घर में। ये बहुत बड़ी मंदिर बना, क्या कहूँ, वहीं बड़ा सा फैक्ट्री खुल जाता, बड़ा सा हॉस्पिटल खुल जाता, कोई बेरोजगारी बढ़ जाता, बेरोजगारी जो घट जाता। लेकिन एक मंदिर मस्जिद की बात यहाँ से हटा दीजिए साहब, इसी कुछ नहीं मिलने वाला है। यार इंटरव्यू देते। अच्छा, नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। जैसे कि अभी राम को कहते हैं भगवान है ना, जो भगवान को लाए लोग अभी नारा दे रहे थे ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भक्तों को ये तो पता होना चाहिए कि जो भगवान हो पूरे दुनिया को चला रहा है, तो वही क्या लाएंगे उनको लाने वाले हो? तुम्हारे पास औकात है? मुद्दे पर आओ। किसानों की विकट समस्या है, यूरिया डाई पोटास बिजली की समस्या है, खाद पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, रेल बेच दिए, जेल बेच दिए, भेल बेच दिए, टोटल पूरी जितनी कल कंपनियां थी उसको आप बेच डाले। आज देश की जीडीपी देख लीजिए क्या दशा है। लेकिन भक्तों को ये सब पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या शिक्षा देख लीजिए कितनी महंगी हो गई है भाई, आप फीस देखिए। और यहाँ हमें लगता है ओबीसीओं को छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है।
तो तमाम बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दा है जो इस बार इनको झेलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे तमाम मुद्दे चलते रहते हैं, ये छोटी छोटी जगहों पर ये मुद्दे नहीं पहुंच पाते हैं। कजगांव जैसी ये छोटी सी नगर पंचायत है, पहली बार बनी है, यहाँ ये मुद्दे पहुंच गए हैं, बेरोजगारी वगैरह। देखिए अब आपको बता दें जो कि लड़ाई जो है आमने और सामने की है और अंत तक यहाँ का जो युवा बेरोजगार जो अभी आप देख लीजिए यूपीपी की परीक्षा थी, बच्चे इतना पैसा लगाकर जगह जगह यहाँ इस जिले से उस जिले, उस जिले से उस जिले परीक्षा दिए और ये लीक सरकार पेपर लीक करा दे रही है। चलिए अब वैसे पूछ लेते हैं, जो पूरी यहाँ की जो भीड़ इकट्ठी हो गई है हम लोगों को सुनने के लिए, पूरी भीड़ एक मुश्त तौर पर ये बता दीजिए। मैं अपना विश्लेषण इसमें नहीं देना चाहता, मैं पूरी भीड़ से ये जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिला जुला करके ओवरऑल किसके साथ हैं? पूरी भीड़ साइकिल साइकिल बाबू सिंह कुशवाहा साइकिल। अच्छा, ये ज्यादातर लोग साइकिल वाले? हाँ साइकिल वाला साइकिल साइकिल। अच्छा, आप बीजेपी वाले? और कोई बीजेपी नहीं सर, साइकिल साइकिल। अच्छा, एक बीजेपी वाले हैं, बाकी सब एक बीजेपी सब पे भारी। अच्छा, सब पे भारी, ठीक है, अच्छी बात है। मैं अपना कोई विश्लेषण नहीं दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद, हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद समझ लीजिएगा। मतलब एक ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ, कि मतलब एक जो सब पे भारी है, ये तो मतलब बात की बात। 4 जून बताओगे? हाँ, वो 4 जून को बताएंगे। ठीक है, 4 जून को चाहे आप बताओ, लेकिन कजगांव में सब लोग मिला जुला के रहिएगा। चुनाव आते जाते रहते हैं, अपनी यूनिटी अपनी जगह पर है, लेकिन इन सब लोगों का जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल करके आया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कौन किसका समर्थक है और इस नगर पंचायत के लोग क्या कहते हैं कि आखिर धनंजय सिंह को हटाने के बाद, चुनाव मैदान से हटने के बाद किसको फायदा होता दिख रहा है, किसको नुकसान होता दिख रहा है। ये वीडियो आपको इसका रिजल्ट बता देगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।